जय श्री राम बच्चों। जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। और आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, सर्कल। सर्कल के बारे में हम सीखेंगे डिटेल से। क्या सर्कल होता है, सर्कल किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, कोड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कोड कहाँ कहाँ एंगल बनाती है, सेंटर पर एंगल होता है और सर्कल पर भी एंगल होता है। इन सब के बारे में आज के वीडियो में सीखेंगे। सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 3 एक्सरसाइज है, 9.1, 9.2 एंड 9.3। तो और सभी इनके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने लाइव और ये वीडियो लेकर आ रहा हूं मैथ्स के। बहुत ही मजेदार वीडियो है, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे से मैथ समझ में आएगी। किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं बचेगी, इतना मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं। और यदि इसके बाद भी यदि आपके किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। किसी भी प्रकार के डाउट तो उसका तुरंत आपके पास सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। तो इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें सबसे पहले कि सर्कल क्या होता है, यदि हम बात करें कि सर्कल किसको कहते हैं, तो चलो देखो अभी हम ज्योमेट्री शेप सर्कल, जैसे यदि हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल ऐसी इमेज को सर्कल कहते हैं क्या? हाँ गुरुजी, ऐसी इमेज को सर्कल कहते हैं, ये सर्कल है। तो अब इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स बात करें। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की। जैसे आप कंपास से एक सर्कल बनाते हैं, तो कंपास से सर्कल कैसे बनाते हैं, कंपास की नोक को रखते हैं सबसे पहले, और एक कोई फिक्स डिस्टेंस जितना उस कंपास को ओपन करते हैं, और उसके बाद आप इस तरह से ये सर्कल बना दिया आपने इस तरह से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई सर्कल की कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from a fixed point are always constant, that is called circle। एक फिक्स पॉइंट से, जैसे सर्कल को हम कंपास से बनाते हैं वही उसकी डेफिनेशन है। एक पहले तो एक फिक्स्ड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और फिर एक फिक्स्ड डिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम ये बहुत सारे पॉइंट का लोकस है, इस पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है, और इन सभी पॉइंट का जो लोकस है, लोकस क्या होता है, उनको मिलाने से जो इमेज बनती है उसी को ही क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल का सेंटर कह देते हैं, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको सर्कल की रेडियस कह देते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो डेफिनेशन क्या हुई, the locus of all the points whose distance from a fixed point are constant या फिर are always same, that is called circle। the fixed point are called center of circle and the fixed distance are called रेडियस ऑफ सर्कल। इसको तो हम रेडियस कह देते हैं जिसको आर से रिप्रेजेंट किया करते हैं, और इसको हम सेंटर कह देते हैं जिसको हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और ऐसी फिगर या ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। और ये इस सर्कल की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, ये यहां से यहां तक की लेंथ जो है, इसको हम बोल देते हैं सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोल देते हैं या फिर पेरीमीटर भी बोल देते हैं। और वो कितना होता है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। और ये जितना स्पेस कवर करता है, ये वाला स्पेस,
इस स्पेस को कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, कि ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है। तो इसको क्या बोल देते हैं, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है। और फिर हम यदि आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट पॉइंट है एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। तो एंगल सबटेंडेड, पहले तो बात करें हम कोड क्या होती। तो यदि हम कोड की बात करें, एक ये सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल बनाया हमने, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो मान लो ये एक सेंटर है सर्कल का। तो सर्कल पर जितने भी पॉइंट है सर्कल पर लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कराया, देखो तो ये एक क्या हुई, कोड हुई। इसको क्या कह देते हैं, कोड। कोड क्या होती है, सर्कल पर लाई करने वाले दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। और जो सर्कल की सबसे बड़ी कोड जो होती है वो डायमीटर कहते हैं, उसको डायमीटर कहते हैं। डायमीटर क्या होता है, सर्कल की ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से होकर पास कर जाए, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब जैसे इस तरह से ये एक डायमीटर हो गया। अब ये कोड जो है वो कौन कौन से एंगल बनाती है, एक तो जैसे ये कोड है आपके पास, ये एक आर्क हो गया, देखो ए बी, इसको नाम दे देता हूं मैं, ये ए और ये बी, ये सर्कल का सेंटर है। तो यदि ये कोड सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है, यदि क्वेश्चन में कहा जाए, कहीं पे भी हमें कहा जाए कि कोड एक सर्कल के सेंटर पर इतना एंगल बनाती है, तो कौन से एंगल की बात करेंगे, हम हमेशा इस एंगल के बारे में समझा करेंगे, दैट इज थीटा। एक कोड जो है वो सर्कल के सेंटर पर थीटा एंगल बनाती। थीटा क्या है, थीटा एक सिंबल है। थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। जैसे आपका नामकरण जो बचपन में रखा गया था तो उस नाम से आपको जाना जाता है, वैसे ही एंगल को भी, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और उसको बोलते क्या है, थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा, ये तो सेंटर पे बनाया हुआ एंगल। और सर्कल पर बनाया हुआ एंगल, कि जैसे ये सर्कल पर एक ये एंगल बना सकता है कोड। तो कोड द्वारा सर्कल पर जो एंगल बनाया जाता है वो कौन से एंगल की बात करी जाएगी, इस एंगल के बारे में हम समझेंगे। एक तो ये, और ये इधर भी हम बोल सकते हैं ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है। तो मतलब बड़े वाले सर्कल पे जो एंगल बनाता है उसको ये इस वाले एंगल से समझेंगे, और यदि इसकी बात करेगा तो इस एंगल वाले से समझेंगे, जो माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनता है। ठीक है। तो इनकी जो बातें करेंगे हम क्वेश्चंस में। तो अब हम डिस्कस करते हैं, देखो आगे जो थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम 9.1 क्या है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सस्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कि यदि किसी सर्कल की कोई भी दो कोड इक्वल है तो वो सर्कल के सेंटर पर भी इक्वल ही एंगल बनाती है। जैसे जैसे हम यदि बात करें, देखो मैंने सर्कल बनाया, एक तो ये सर्कल ले लेते हैं हम, जैसे ये सर्कल ले लिया, चलो ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। एक तो आपके पास कोड है ए बी, ये ए है और ये बी है। और एक आपके पास है कोड है सी डी, ये सी और ये डी। और दोनों कोड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन आपको गिवन है टू कोड ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये तो आपको गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ये जो कोड है, दोनों कोड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। इक्वल एंगल मतलब कि एंगल
ये एंगल, इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं O, और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, कि हमें ये प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। आप इसका प्रूफ देखो, प्रूफ प्रूफ बड़ा ही सिंपल है। कॉन्ग्रेंसी जो है वो यहाँ पे यूज करी जाएगी। कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रेंट है तो उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से कॉन्ग्रेंसी कितनी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी, एक तो मतलब साइड एंगल साइड SAS रूल, दूसरा ASA रूल एंगल साइड एंगल, थर्ड एंगल एंगल साइड AAS रूल, फोर्थ SSS रूल साइड 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 रूल, और फिफ्थ RHS रूल राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड। यदि ये इक्वल है, ये 5 प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की है, कोई भी दो ट्राइंगल किसी भी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, देन वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट मींस मतलब उनके रिमेनिंग जो पार्ट होंगे, रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब इसमें प्रूफ में यदि हम बात करें, देखो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OC। OA और OC जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। कि रेडियस ये सब इक्वल होते हैं, मतलब इस पॉइंट से इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन सब की डिस्टेंस जो है वो सेम है। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं OB इक्वल्स टू OD। भाई ये OB और OD ये भी तो रेडियस ही है, तो इन ये भी दोनों सेम होगी। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं बच्चों AB इक्वल्स टू CD। AB और CD, ये AB है और ये CD है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, गिवन है हमें, दिस इज गिवन। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो SSS रूल, दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इक्वल हो गई। तो हम क्या कहेंगे, बाई SSS रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे, बाई CPCT रूल, CPCT रूल मतलब corresponding part of congruent triangle are always same, then we can say that by CPCT rule angle AOB equals to angle COD, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, मतलब यहां से एक रिजल्ट हमें क्या मिला कि यदि किसी सर्कल की कोई दो कोड इक्वल है तो वो सर्कल के सेंटर पर हमेशा इक्वल ही एंगल बनाती है। यदि कोड, ये दोनों कोड यदि सेम है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। हम इस थ्योरम को आगे यूज करेंगे, तो आप ध्यान रखें कि यदि किसी सर्कल की कोई भी दो कोड इक्वल है तो वो सर्कल पे जितना सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी, दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट की हम बात करें, थ्योरम 9.2, if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal then the chord are equal। अब जो हमने जो थ्योरम 9.1 पढ़ी उसी की रेसिप्रोकल लिखी हुई है। अब ऐसे कह रहा है कि यदि कोई दो कोड सर्कल के सेंटर पर
एंगल इक्वल बनाती है तो वो दोनों कोड भी क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। अब इसको भी प्रूव कर देते हैं। देखो हम अभी उठाते हैं एक सर्कल, ये एक सर्कल लिया हमने देखो, और अब इस सर्कल में हमसे क्या कह रहा है, हमसे ऐसे कह रहा है कि कोई भी दो कोड जो है, एक तो कोड ले लिया हमने ए बी, और एक हमने कोड ले लिया सी डी, और ये सर्कल के सेंटर, ये सेंटर है ओ, और एक तो ये एंगल बना रही है, और ये एंगल कौन सा बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है। अब आपको गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। तो देखो हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, गिवन है सर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये तो हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है जो ए बी और सी डी दोनों कोड है, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, बोथ कोड आर इक्वल। तो अब इसका प्रूफ देखे, देखो हम प्रूफ, यदि हम प्रूफ की बात करें तो सेम वही कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। देखो कैसे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें, कौन कौन से, इन दोनों ट्राइंगल में हमने लिखा ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ओ ए और ओ सी इक्वल होगी, क्यों होगी गुरुजी, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ए के सर्कल की रेडियस है इसलिए इक्वल हो जाएगी दोनों, रेडियस ऑफ ए सर्कल। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, गुरुजी और लिख सकते हैं एक एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि गिवन है, बोथ एंगल आर सेम। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी और ओ डी दोनों सेम होगी, क्यों, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, और एंगल आपको गिवन है इक्वल, तो एस ए एस रूल लग जाएगा। देखो एस ए एस मतलब कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कोंग्रेंट होते हैं। कौन से रूल से, एस ए एस रूल से। तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी ओ डी। दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम क्या लिखेंगे, बाई सिंप्लिसिटी रूल ए बी इक्वल्स टू सी डी, बाई सिंप्लिसिटी रूल इनके रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी और सी डी बोथ आर सेम। तो हम यहां से समझे क्या कि यदि कोई दो कोड किसी सर्कल की, कोई भी दो कोड सेंटर पर एंगल इक्वल बनाती है तो वो दोनों कोड भी एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। ये इस थ्योरम का मीन है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो एक तो 9.1 के क्वेश्चन से पहले यदि हम बात करें, हमने क्या क्या पढ़ा, एक जैसे कोई भी एक सर्कल है, तो एक सर्कल, एक तो हमने पढ़ा कि सर्कल की कोई भी दो कोड यदि इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, ये हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने, और ये पढ़ा कि यदि कोई दो कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है तो दोनों कोड भी एक दूसरे के इक्वल होती है। और एक यदि हम बात करें, देखो बच्चों, कॉन्ग्रेंट सर्कल की, कॉन्ग्रेंट सर्कल किसको कहते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल किसको कहते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं यदि उन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। कॉन्ग्रेंट का मतलब हमने इतना सा समझा था, एग्जैक्ट सेम डिट्टो फोटोकॉपी।
तो कोई दो सर्कल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। मतलब ये इस सर्कल की रेडियस यदि r है और ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, r ही होगी। मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस हमेशा सेम होती है और डिट्टो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं। मतलब सभी पार्ट्स जो हैं वो दोनों सर्कल के इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे, दोनों सर्कल को कॉन्ग्रेंट सर्कल कहेंगे। जैसे आप ये समझ सकते हैं, एक ही नाप की चूड़ियां, जो जो चूड़ियां पहनती है लड़कियां, सॉरी जो औरत होती है चूड़ियां पहनती, तो दो दो चूड़ियां, एक ही नाप की चूड़ियां, उन दोनों की रेडियस भी सेम होगी और उनको एक दूसरे के ऊपर यदि हम रखते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेती है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे फिगर क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाते हैं। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल की यदि हम बात करें तो इतना सा आपको समझना है, कोई भी दो सर्कल यदि कॉन्ग्रेंट है तो उन दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। क्लियर है? अब चलो आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्या कह रहा है, ये जो इसके दो क्वेश्चन है, दोनों ही जो थ्योरम हमने पढ़ी 9.1 और 9.2, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडी। कोई दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं यदि उन दोनों की रेडियस सेम हो। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कि कोई भी दो कोड यदि इक्वल है तो वो सर्कल पर सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। तो हमने लिया, एक तो ये सर्कल ले लिया देखो, और एक और सर्कल ले लिया हमने, ये सर्कल। ये हमारे पास कोई दो सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर मैंने लिया O और इस सर्कल का सेंटर ले लिया मैंने O डैश। और इस सर्कल की एक जो कोड है वो है AB, और इस सर्कल की कोड जो है वो है CD। ये सर्कल का सेंटर है, इनको ज्वाइन करा दिया देखो। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। एक तो गिवन है बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी, दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है। और क्या गिवन है, दोनों कोड भी जो है वो इक्वल गिवन है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये तो हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दोनों कोड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमें प्रूव करना है। दोनों जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पर दोनों जो एंगल बनाती है वो एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यदि हम बात करें देखो प्रूफ की, तो यदि हम प्रूफ की बात करें, हमने लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D, इन दोनों ट्राइंगल की यदि हम बात करें, इन दोनों ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा तो OA इक्वल्स टू O डैश C। ये OA इक्वल होगा किसके, O डैश C के। क्यों? रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, या रेडी ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस है। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं गुरुजी ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी। भाई यदि ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है, इनको भी तो रेडियस ही बोलेंगे। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी, ये भी हमने लिखा। क्यों? रेडियस ऑफ
कॉन्ग्रेंट सर्कल। और क्या लिखेंगे गुरुजी, और लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्यों? गिवन है कि दोनों कोड जो है वो इक्वल है। तो कौन सा रूल लगाओगे, देखो एस 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 रूल। दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। देन वी कैन से दैट बाई एस 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 रूल triangle AOB is congruent triangle CO dash D. Both triangle are congruent. Then by simplicity rule, angle AOB equals to angle CO dash D. दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? सिंपलिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं वो सभी के सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे ऐसे ही कह रहा है, prove that if chord of congruent circle subtend equal angle at their center then the chord are equal। अब आपको ऐसे कह रहा है कि कोई दो कॉन्ग्रेंट सर्कल की कोई एक एक कोड है जो सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। तो प्रूव करो कि वो दोनों कोड भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम दो कॉन्ग्रेंट सर्कल बना लेते हैं एक बार। एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ये दो सर्कल हमने बना दी। ये इस सर्कल का सेंटर है और ये इस सर्कल का सेंटर है। कोई दो कोड है, इस सर्कल की कोड है ए बी और इस सर्कल की कोड है सी डी। ये सेंटर है ओ और ये सेंटर है ओ डैश। अब आपको गिवन क्या है, देखो गिवन है कि ये दोनों जो सर्कल है वो एक तो कॉन्ग्रेंट सर्कल है। बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। दोनों सर्कल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। और क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि ये जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल है। दोनों कोड जो है सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। बोथ एंगल्स आर इक्वल गिवन। दोनों एंगल जो है वो इक्वल गिवन है। तो यदि हम, और प्रूव क्या करना, टू प्रूव करना हमें दोनों जो कोड है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है कि जो दोनों कोड है वो एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो इसका प्रूफ। प्रूफ की यदि हम बात करें तो वही कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे दोनों में। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी। ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल लिख देंगे, रेडी ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। और क्या लिख सकते हैं, एंगल, और हम लिख सकते हैं एक बार इसको लिख दो, ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी। कि भाई ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? ये भी रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल है, रेडी ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। और क्या गिवन है, देखो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। ये क्यों गुरुजी गिवन है? दोनों कोड जो है वो सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, ये गिवन है हमें।
कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो एस ए एस रूल, तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस रूल triangle AOB is congruent triangle COD, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। देन बाय सीपीसीटी रूल बोथ कोड आर इक्वल, दोनों कोड एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुई। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको कैसा समझ में आया, और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय श्री राम।